औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4। और आज जो कि पीर का दिन है, रमज़ान की आमद आमद है। अच्छा, रमज़ान हर साल आता है। परवरदिगार आलम ने मुसलमानों को नेमत अता की, तोहफ़ा दिया कि मुसलमान तू अपने लिए बख्शिश का ज़रिया बन, इबादत कर, रोज़े रख, नमाज़ें पढ़। और इसी आस उम्मीद पे हम हर साल परवरदिगार की रहमतों का इंतज़ार करते हैं। चंद ही दिन बाकी हैं, रमज़ान की आमद है और महंगाई रूज पे जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जो बड़ी खुश आइन बात है कि मुसलमानों के साथ साथ अक़लियत की अगर बात की जाए, दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी मुसलमानों के साथ यकजहती के तौर पे खड़े होते हैं। अगर सिख बिरादरी की बात की जाए तो इस दफ़ा वो भी सहर और अफ्तार के स्टॉल्स लगाएंगे और लोगों को सहरी भी करवाएंगे, अफ्तारी भी करवाएंगे। ईसाइयों की बात की जाए तो वो भी इस साल बढ़ चढ़ के मुसलमानों के इस त्यौहार को जोश व खरोश से, जज्बे से मनाएंगे। मेरी खुशनसीबी के हमें ज्वाइन किया सिख बिरादरी के रूह रवां हैं और हमेशा बैनुल मज़ाहिब पे बात करते हैं, यकजहती पे बात करते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात करते हैं, जनाब सरदार मगन सिंह। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम। इनके साथ ही आपका ताल्लुक लियाकताबाद यूसी से है। आपने इनको हमारे दरमियान देखा ही है, लेकिन काफ़ी ताख़ीर हुई और हमारे नए फ्लोर पे आज इनका पहला प्रोग्राम होगा। सैयद मोइन अब्बास मदनी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब। मदनी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा हमारा नया सेट और चेंजिंग कैसी लगी आपको? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी चेंजिंग है और मैं मुसलसल देख भी रहा हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है इसमें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका साथ हमारे साथ होगा तो मज़ीद तरक्कियाँ हम पाएंगे और K21 न्यूज़ को परवरदिगार बामे अरूज तक लेके जाएंगे। इनके साथ ही तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद असलम परवेज़ भाई भी हमारे साथ मौजूद तो होते ही हैं। इनसे हम रोज़ छोटा छोटा तज्ज़िया लेते रहते हैं। असलम भाई कैसे मिजाज हैं आपके? कैसे मिजाज है इमरान? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है करम अल्लाह का। सरदार साहब, जब भी किसी भी कौम का त्यौहार हो, किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, खुसूसन पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि जिस त्यौहार को हम मनाने के लिए सालों इंतज़ार करते हैं, अगर आपकी दिवाली की बात की जाए तो पटाखे महंगे हो जाएंगे ठीक है। और अगर मुसलमानों के त्यौहार की बात की जाए, रमज़ान आता है तो घी महंगा, सूजी महंगी, मैदा, वो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं जो मुसलमानों को अफ्तार और सहर में चाहिए होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और आपने भी ठान ली है कि हमने मुसलमानों के साथ भाईचारगी को फ़रोग़ देना है, जबकि दूसरे ममालिक में जब भी त्यौहार आता है रमज़ान का, वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं और पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पर चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें इनवाइट किया K21 के प्रोग्राम में। मैं ये कहता हूँ कि ये हर मुल्क में सस्ताई होती है और पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। और हमारी दिवाली नहीं होती है, हमारी बंदी छोड़ दिवस होती है। उसी दिवाली वाले दिन ही हमारे गुरु जो थे हरगोबिंद सिंह साहब, उनको है ना औरंगजेब बादशाह ने कैद किया था, तो वो छोड़ते हैं ना उस दिन, दिवाली वाले दिन, तो हम लोग खुशी मनाते हैं, पटाखे अच्छा, लेकिन होता सेम ही है। उसी दिन पटाखे वहाँ भी फोड़े जाते हैं यहाँ, लेकिन वहाँ पर दिवाली पे रंग भी लगाया जाता है चेहरों पे। दिए भी हम लोग भी दिए भी जलाते हैं। ये गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है इंडिया में, वहाँ पर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं मनाते पाकिस्तान में। इस साल आपने खुसूसन ये कहा कि अली भाई हम इस दफ़ा अफ्तार और सहर के स्टॉल भी लगाएंगे, बाकायदा शरबत भी तकसीम करेंगे, तो कैसे जज्बा आपके दिल में आई है? इस बार नहीं, हमेशा से मैं मुसलमान भाइयों के साथ ही होता हूँ। रमज़ान जैसे आपका मुबारक महीना है, अल्लाह का पाक महीना है, इस तरह हमारे लिए भी समझो पाक है। हम लोग तरस से रमज़ान आए और हम लोग हमारे मुसलमान भाई की खिदमत अंजाम क्या दें। बात है। तो अफ्तारी में उनके साथ होते, शरबत मतलब पिला रहे होते, हम उनके लिए मतलब खिदमत अंजाम दे रहे होते, क्योंकि हमारे गुरु नानक ने कहा है कि तमाम मज़ाहिब की खिदमत करो, इंसानियत के नाते सब अल्लाह के मानने वाले, मज़हब भले अलग है तो एक खुदा के मानने वाले ना। किसी ने भगवान जाना जी, किसी ने, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवक गोसैया, कोई अल्लाह है, तो एक ही ना, एक ही बेशक अल्लाह की मखलूक के साथ। बेशक। मदनी साहब क्या कहेंगे इस
इक़दाम को K21 न्यूज़ ने आज इनको मदऊ किया। और आप भी, क्योंकि यूसी लियाकताबाद से आपका ताल्लुक़ है, रमज़ान में मसरूफ़ियात मुसलमानों की तो होती ही हैं, लेकिन आप देखें कि नॉन मुस्लिम होकर मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं और हम मुसलमान होने के बावजूद महंगाई की तरफ जा रहे हैं। क्यों भाई? हमारे यहाँ असल में सूरत हाल ये है कि जब लोगों की ठीक से तरबियत नहीं होती, लोग कुरान मजीद को पूरी तरह से तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब उनकी समझ में एक चीज़ नहीं आएगी तो उनके अंदर खौफ अल्लाह भी पैदा नहीं होगा। और खौफ अल्लाह पैदा ही उस वक्त होता है जब आदमी अपनी दीनी बुक्स को पढ़ता है, उनको समझता है। जब खौफ पैदा होगा तो फिर वो कोशिश करेगा कि जितने भी हमारे मजहबी त्यौहार हैं, इनमें हम चीज़ों को अगर सस्ता नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुनाफे को कम कर सकते हैं। या सारे साल हम कमा रहे हैं, अगर एक महीने मुनाफा नहीं लेंगे तो अल्लाह के यहाँ हमें इसका जो है सवाब मिलेगा। अगर ये मुसलमानों को सोच आ जाए तो यकीन कीजिए ये जो साल भर हम करप्शन करते हैं और एक महीना जो रमज़ान का मिलता है उसमें हम इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने के लिए बैठ जाते हैं, मुसल्ला बिछा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रमज़ान में भी करप्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें महंगी कर रहे होते हैं, इजाफी रकम वसूल कर रहे होते हैं लोगों से, बेईमानी कर रहे होते हैं। तो क्या हम अल्लाह पाक को राज़ी कर सकेंगे? हम अल्लाह पाक को कैसे राज़ी कर सकेंगे जब हम असल में हमारे यहाँ एक जहनी कैफियत ये पैदा हो गई है कि जब मजहबी त्यौहार आते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं। तो यही तो मौका है कि जब लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे तो हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि ये एक त्यौहार है, 11 महीने हम मुसलसल कमा रहे हैं, अगर एक महीना हम कुर्बानी दे देंगे तो अल्लाह ताला पर अगर हमें यकीन है तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला का फैसला है कि तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हें न पहुंचा दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत। तो जब ये फैसला है तो फिर अब आपका मामला है, आप हलाल से पूरा कर लें या हराम से पूरा कर लें। सरदार साहब क्या कहेंगे? मुझे मौलवी साहब की बातें बहुत अच्छी लगी। हम लोग भी कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए। सियासी शख्सियत हैं, लेकिन क्योंकि दीनी बात हो रही है तो उनका लहजा एकदम, क्योंकि मुसलमान दिल बर्दाश्ता हैं, ये इनके दिल का दर्द है जो एक मुसलमान के लिए है कि भाई आप रमज़ान में ही क्यों ये सारे काम करते हो, वजह क्या है? बल्कि रमज़ान शुरू होता है, हमारे पेशावर में सिख भाई है, वो बल्कि राशन सबको सस्ते में देते, बोलते हैं हमारे मुसलमान भाई के रोज़े हैं कि वो अल्लाह तो खुश होगा, इंसान भी खुश होंगे। तो मतलब इस तरह हम लोग तो सबसे बढ़ चढ़ कर इंसानियत के नाते खिदमत अंजाम देते हैं। तो हमारे मुसलमान को भाई को भी सोचना चाहिए कि उनका नेक मुबारक महीना है तो आप भी सच्चाई करें, अल्लाह के लिए एक महीना ही कुर्बान कर दे। सरदार साहब आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा नाज़रीन कराम को कि पिछले साल लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे सिख भाई थे वहाँ पर और उनका कारोबार था कपड़े का। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही रमज़ान करीब आए तो ईद करीब आई, उन्होंने जितना उनके पास स्टॉक था वो 100 रुपये का एक सूट देना शुरू कर दिया। एक सूट 100 रुपये का, जिसकी कीमत कम से कम 3 से 4 हज़ार या 2 हज़ार होगी। वहाँ रच लग गया कि जाहिर सी बात है यकूम रमज़ान से उन्होंने 30 दिन तक यही अमल रखा। उनको 23 रमज़ान के दिन गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। हाँ, इस तरह के वाक़ये होते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी मार्केट के जो लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमारा कारोबार ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने 100 रुपये की सेल लगा दी, मुसलमानों के लिए सेल लगाई ना, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कि ऐसा क्यों कर रहा है ये अमल? तो ये क्या है भाई? ये सच्चाई का दौर ही नहीं। यहाँ पर जो अच्छा करने की करते हैं तो उसको शहीद ही कर लेते। पेशावर में भी कितने टारगेट किले हुए, वो भी इस तरह मुसलमान भाई की खिदमत अंजाम देते। बल्कि उनको खुश होना चाहिए, अल्लाह के महीने में वो खिदमत अंजाम दे रहे, आप लोग के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। बस क्या सच्चाई का दौर ही नहीं, इधर इंसानियत ही नहीं किसी में। सरदार साहब, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपको देखा जाता है, अगर सियासत की बात की जाए गवर्नर साहब के साथ भी आप मौजूद होते हैं, अगर सोशल एक्टिविटी की बात की जाए तो ऐसे कई NGOs हैं जिनके मैं नाम लेना, क्योंकि इतने नाम हैं कि मैं नाम गिनवाता रहूं तो किसी दूसरा को नागवार ना गुजरे। तो ये जज्बा कैसे आया? आप सिख यात्री
जो आपकी एक बिरादरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको देखा जाता है, मकसद क्या है आपका? मकसद यही है कि वो उनको पता है कि ये सिख भाई जो खिदमत अंजाम दे रहा है तो इसको आगे लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कराची में बहुत कम सिख है जो खिदमत अंजाम देते। एक मेरा भाई है रमेश सिंह खालसा और मैं हूँ, ये पूरे इंटरनेशनल मतलब काम करे। मेरा भाई पूरी दुनिया में जाता है और हम लोग भी कराची में देखता हूँ, तो हम लोग हमेशा से खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। अभी जो हमने देखा कि एक्सीडेंट की वारदातों में इजाफा होते जा रहा है, डंपर माफिया का अगर खुलासा बयान किया जाए तो समझ में ही नहीं आता कि क्या होने जा रहा है। इस पे आपने आवाज़ बुलंद की। मुझे कहा था एक भाई ने, तो मैं कहीं मीटिंग में था, फिर नहीं जा सका। हफ्ते वाले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मैं उसके जैसे मुझे अभी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा हाजिर हूँ। फ़लिस्तीन के हक़ में भी बोलता हूँ, जहाँ जहाँ जुल्म होता है, बर्बरी होती है, सबसे पहले मैं उनके साथ ही, इंसानियत के साथ ही होता हूँ। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से इस खूबसूरत टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। आज का अहम टॉपिक रखा मैंने, और मुसलमानों पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन मैंने आज चाहा कि हम क्यों ना गैर मुस्लिमों से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वो रमज़ान मुबारक का महीना कैसे मनाते हैं, मुसलमानों के साथ कैसे ये यकती करते हैं, और उसका खुलासा आज हम अपने इस प्रोग्राम में बयां करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मेरी खुशनसीबी कि इन्होंने कीमती वक्त दिया आज के इस अहम टॉपिक पे, जो कि मुसलमानों का त्यौहार है, रमज़ान मुबारक का महीना करीब है। आपका तारुफ करवाता चलूँ, योर एंड फादर शकील गुलजार, आप डायरेक्टर कैथोलिक कमीशन ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग, और आपका मैं और भी तारुफ करवाता चलूँ कि आपने हमेशा भाईचारगी को फ़रोग दिया और मोहब्बतों को फ़रोग दिया, मोहब्बतें बाँटी, वो किसी भी मज़हब के साथ ही क्यों ना हो। आपने हमेशा अपने जो इनके हमारे तो नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी तालीमात जो इनको मिली कि हमेशा भाईचारगी को फ़रोग दो, दुश्मनी नहीं भाईचारगी, मोहब्बतें बाँटें, उसी मकसद को लेके ये चले हैं। और आज हमें इन्होंने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? खुदा का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर बात हो रही है रमज़ान के महीने की, आपके यहाँ भी होते हैं रमज़ान, लेकिन आपके यहाँ 40 दिन के होते हैं, हमारे यहाँ 30 दिन के होते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुसलमानों के रोज़े में और क्रिश्चियनों के रोज़े में क्या फ़र्क होता है, और अफ्तार सहरी की टाइमिंग क्या होती है आपकी? जी फ़र्क तो इतना नहीं होता। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, जैसे कि प्यास को बर्दाश्त करना, भूख को प्यास करना, इसी तरह हम क्रिश्चियंस जो हैं, मसीही लोग, हम भी इसी तरह का रोज़ा रखते हैं। और फ़र्क अगर आप टाइमिंग का देखें तो हमारा टाइमिंग का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है ना 24 घंटे का होता है ना? 24 घंटे का भी रखते हैं। कुछ जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो 12 घंटे का भी रखते हैं। तो मकसद एक्चुअली क्या होता है कि अपने आप को भूखा प्यासा रखकर दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करना, जो कि अक्सर ही भूखे प्यासे रहते हैं। जो लोग ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते जो हम खाते हैं, जिनके पास थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उन लोगों की भूख को, उन लोगों की प्यास को महसूस करना और अपने खाने में से उनके साथ शेयर करना, उनके साथ तकसीम करना अपने खाने को, कि हम जो खाली सिर्फ मकसद ये नहीं कि भूखा प्यासा रहना, बल्कि जो हम उस खाने का पैसा बचाते हैं वो उसकी चैरिटी करते हैं। तो ये हम करते हैं अपने रोज़ों में। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है, वो तो आप देखते ही हैं कि जैसे ही अज़ान फ़ज्र होती है, अज़ान फ़ज्र के वक्त रोज़ा बंद कर दिया जाता है, खाना पीना रोक दिया जाता है। इसी तरह तसलसल बरकरार रहता है, ज़ोहरैन, असर, फिर मगरिब पे जब हम आते हैं तो जैसे ही मगरिब की अज़ान हमारे कानों में सुनाई देती है तो हम रोज़ा जो है वो अफ्तार कर लेते हैं, यानी कि खाना पीना शुरू कर लेते हैं। क्या यही कॉन्सेप्ट आपका भी है, या आप घड़ी को देख के ये सारी टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, या आपकी भी कोई इबादत है जिसे देख के आप ये सारे इक़दाम करते हैं, या चर्च की कोई ऐसी आपकी हो कोई? जी, रोज़ों के अयाम में जैसे हम हर संडे जो है वो आम दिनों में इबादत करते हैं, पाक मास करते हैं, तो रोज़ों के अयाम में जुमे को
भी एक पाकमास ख़ास की जाती है, ख़ास दुआ की जाती है। हफ्ते में एक दिन? नहीं, वैसे तो हम डेली करते हैं पाकमास, मॉर्निंग इवनिंग, रमज़ान में? रमज़ान में भी, आम दिनों में भी। जी जी। जी, तो संडे को जैसे बड़ी इबादत होती है हमारे ना, पाकमास काफ़ी लोग आते हैं, उसमें श्री मोमिन शरीक होते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को याद करते हैं उस दिन, इतवार के दिन ना, वी सेड लॉर्ड्स डे, खुदा का दिन ना। तो जुमे को एक और इबादत जो है ना उसमें शामिल कर दी जाती है रोज़ों के याम में, जिसको हम कहते हैं 14 मकाम, 14 स्टेशन। तो वो 14 मकामात याद किए जाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाते हैं। तो उन 14 मकामात पर इबादत की जाती है, उन पर ध्यानो ज्ञान किया जाता है, तलावत पाक की जाती हैं, फिर जो है वो उस पर थोड़ा सा नसीहत की जाती है मोमिनीन को। उसके बाद जो है हम अपने घरों में आकर रोज़ा खोलते हैं। और आम दिनों में भी जुमे के अलावा भी अगर हम अपने घरों में भी हैं तो दुआ करके, बाइबल पढ़ के, रोज़री की इबादत करके फिर हम अपने रोज़े को जो है वो खोलते हैं। यानी टाइमिंग का हिसाब है आपका? जी जी, जैसे टाइमिंग कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। जी नहीं, मैंने पहले कहा कि डिफरेंस इतना नहीं है। इतना नहीं है, जी, बिल्कुल जी, इतना नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे आपने अर्ज़ किया कि हम जो है जैसे अजान हमारे कानों में आवाज़ जी आती है जी अजान जी। की, तो हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो हम जो है अगर जॉब पे भी हैं, किसी काम में भी बिज़ी हैं, तो हमने घर जाके फ्रेश होके बाइबल पढ़ के दुआ करके फिर ही अपने रोज़े को खोलना है। इसकी टाइमिंग का क्या तयन करते हैं? अलग अलग टाइमिंग है या जी सेम टाइमिंग जी है? नहीं, अलग अलग टाइमिंग। अगर मैं 8 बजे घर पहुंचाऊं तो मैं 8 बजे खोलूँगा, मेरा भाई 10 बजे पहुंचा तो वो 10 बजे खाना खाएगा। अच्छा, जी यानी कि जैसे हमारे मुसलमानों का कि एक टाइम है कि भाई जी 7 बजे सब अपने कारोबार को बंद करते हैं। जी जैसे कि रोडों पे आप देखते हैं लड़ भी रहे होते हैं लोग आपस में, ठीक है, रोज़ा रख के एहसान भी कुछ लोग करते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि रोज़ा रख के कि भाई ज़्यादा बात नहीं करो यार, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे रोज़ा लग रहा है, ऐसा होता है आपके यहाँ? जी, देखें ऐसे लोग तो हर जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी है? लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना जो है वो रोज़ा नहीं ये है। फाका है, बिल्कुल ऐसा ही जी, है। वो अगर हम किसी पे एहसान करते हैं, चाहे वो मैं भी हूँ, तो वो तो फिर एक फाका ही है ना, जैसे आपने कहा। लेकिन एक्चुअली मकसद होता है ना, मैं अगर आपको एक अपनी मिसाल दूँ, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। तो उस वक्त मैं फादर नहीं था, प्रीस्ट नहीं था मैं ना, तो मैं जॉब करता था एक डिज़ाइनिंग ऑफिस में। तो वहाँ से मैं वापस आया तो मैंने 2 दिन रोज़ा रखा, ठीक है, इस मकसद से कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए। क्या बात है, क्या तो बात है। वाकई आप बिलीव करें कि मैंने, और 2 दिनों के बाद हमें पता चलना शुरू हो गया, न्यूज़ में, अखबारात में पता चला कि जो है जो हमारे मुल्क पे जो सख्ती आई हुई थी वो खुदा के फजल से दूर होती जा रही है। तो क्या मैंने खूबसूरत बात है सरदार साहब, कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि देखिए रहना तो पाकिस्तान में ही है ना हमने। अब ये मज़हब फ़िरका वारियत मैं तो इसको मानता ही नहीं। हम अच्छे इंसान बन जाएं, भाईचारगी आ जाए मदनी साहब हमारे दिलों में। और आपके यहाँ भी रोज़ा कोई कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं करवा चौथ कहते हैं जिसे, ये क्या है? इससे आपका डिफरेंट है कुछ हिंदू मज़हब से? सिख मज़हब का कुछ अलग डिफरेंट है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मज़हब और सिख मज़हब बिल्कुल अलग है। हमारे में रोज़ा होता ही नहीं है। और अच्छा। फादर साहब ने जैसे बात की, जैसे इनका हफ्ते में एक दफ़ा जो बड़ा होता है जैसे इबादत, इस तरह हमारे भी हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन लोग बहुत आते हैं, गुरुद्वारे में इबादत होती है और रोज़े नहीं होते हमारे में। रूहानी पेशवा जो गुरु बाबा नानक थे आपके, जी उन्होंने तो हमेशा मोहब्बत की बात की, मक्का मदीना का भी विज़िट किया उन्होंने, हमेशा उन्होंने भाईचारगी की बात की। तो ये फ़िरका वारियत क्या लगता है आपको, ये ख़त्म होनी चाहिए? हाँ, बाबा गुरु नानक साहब जो थे मक्का शरीफ भी गए, करबला भी गए और जहाँ जहाँ गए पूरी दुनिया का सफ़र किया उन्होंने पैदल। और जहाँ जहाँ गए वहाँ पर इंसानियत, भाईचारा, अमन फैलाया और जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है वहाँ पर जुल्म का खात्मा करवाया। तो गुरु नानक साहब शुरू से कहते कि मैं भी सिख भी नहीं हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, मैं हूँ इंसान। इंसान के नाते मेरे सब जितने भी भाई हैं हर मज़हब के, वो मेरे भाई हैं। तो उन्होंने खिदमत की और उन्होंने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर की अल्लाह की मखलूक है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अल्लाह के मानने वाले। अच्छा सरदार साहब, मुझे एक बात बताइएगा, जो सवाल मेरे दिमाग में रहता है, 3-4 दफ़ा मेरे शो में आप आए हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब आपसे लूँ। ये जो सिख मज़हब है, एक बिरादरी जो है, ये एक मज़हब की शक्ल इन्होंने कैसे इख्तियार की? जैसे कि हमारी कम्युनिटी में और आपकी कम्युनिटी में बड़ा फ़र्क है, तो ये कैसे वजूद में, कितना अरसा हो गया इसको
मुसलमानों में, और हमें मुसलमानों को बने हुए 1400 साल हो गए कि मुसलमान वजूद में आए। हमें पता चला भाई कलमा हक पढ़ने वाला मुसलमान होता है। तो सिख के अंदर क्या ऐसा है कि जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये वाकई सिख है? ये जब दुनिया में जुल्म बढ़ा था तो अल्लाह हमारे मतलब अल्लाह की तरफ से समझो गुरु नानक साहब को भेजा था। 557-58 साल हो गए, तो इतना मतलब ज़्यादा इतना नहीं है, मतलब 558 साल ही हुए गुरु नानक साहब को, जी, तो जी। उससे ही हमारा मज़हब चल रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आप उनके मुरीद हैं, जी जी आप उनको फॉलो करते हैं। जी जैसे हज़रत आप हज़रत यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जैसे हम तमामी अम्बिया कराम, क्योंकि हमारे नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हमारा ये ईमान है कि वो आएंगे। हिंदुओं के भी खुदा है, आप क्रिश्चियन हैं, आपके भी खुदा हैं, मुसलमानों के भी खुदा हैं, लेकिन आप क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग हमारी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे आपकी कुरान पाक की किताब है, इस तरह हम गुरु ग्रंथ साहिब को खुदा मानते हैं। और गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ, हाँ, हमारे 10 गुरु की जोत है, जी लेकिन जी। गुरु के आगे सजदा नहीं करते, हम गुरु ग्रंथ साहिब के आगे करते हैं। हमारे अच्छा, ये अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, बुत को नहीं मानते, हमारे मदद में है ही नहीं बुत। बुत परस्ती नहीं है, नहीं। आप उस किताब को सजदा करते जी हैं, जी जिसे आप कह सकते हैं कलामे खुदा कह सकते हैं, जी जिससे जी। आप हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में तमाम मज़हब का जिक्र है। वहाँ पर बाबा फरीद का भी कलाम लिखा हुआ है, दुरू शरीफ का भी जिक्र है। जी जी, मैंने पढ़ा है। जी, कहते हैं जी। कि दुरू तो पढ़ बाबा पढ़। बुल्ले शाह का भी जिक्र जी होता है। हाँ, सब तमाम मज़हब का ये दुरू। बाबा गुरु नानक ने लिखी है ये किताब। ये गुरु ग्रंथ साहिब जैसे 2 शागिर्द थे, कि हिंदू एक मुस्लिम, एक बाला एक मर्दाना, जो एक रबाब बजाता था गुरु नानक साहब जैसे गाते थे, और एक लिखता था। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो मौजूद है, गुरु नानक साहब ने जो बोला है, मतलब वो लिखा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, सिख की पहचान जो है वो पगड़ी है, ये बाल ना काटने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये अलग पहचान है ना, जैसे हमारे 5 चीज़ें मतलब जायज़ है। जैसे एक होता है बाल बड़े, उसके अंदर होता है कंगा, छोटा सी लकड़ी का होता है, और एक ये दस्तार, इसको पगड़ी भी कहते हैं। 2 3 कड़ा, चौथी वो कृपान होती है, ये मैंने पहनी हुई, आपको दिखा दूँ, ये कृपान होती है। अच्छा, और 5 तलवार। हाँ, तलवार वो अलग होती है, कृपान होती है, तलवार तो बड़ी होती है। और एक 5वां कच्छा होता है, वो अमृतसर से वो कपड़े का बना होता है। जी जी। ये 5 जो पहनेगा ना, वो कहलाएगा सरदार। वैसे सिख वो होता है जो सीख रहा है, जैसे जितना भी सीखता रहेगा वो सिख ही कहलाएगा। सरदार मतलब हमें असल सरदार, जो 5 जो आकार होते हैं ना, वो सरदार कहलाएगा। सिख का मजहब कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग है कि सीखना, क्या नॉलेज, बात, नॉलेज सीखना, क्या सीखिया। बात है। सिख एक पंजाबी लफ्ज है, और जी, सिख जी। जो होगा वो पंजाबी तो लाजमी जी, होगा, जी। सरदार जिसे कहते हैं। मदनी साहब, आप बैठे हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि आप तीनों मज़हब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिख हैं, मुसलमान हैं, और आप ईसाई, जिसे क्रिश्चियन कहते हैं, क्योंकि ईसाई लफ्ज़ हर किसी को नहीं होता। मुझे बताइएगा कि एथोलिक है, कैथोलिक है, और ऑर्थोडॉक्स भी, पास्टर भी जिसे कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। जी आप में और उनमें क्या फ़र्क है? जी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना, जो जैसे आपने कहा कि पादरी पास्टर साहब है ना, तो कैथलिक जो होते हैं ना, हमारे जो सबसे बड़े हैं ना, वो हैं पोप साहब, जैसे पोप फ्रांसिस ना, जो आपने सुना होगा यकीनन उनका नाम। तो हम जो है ना, उनकी जो चर्च की तालीमात है ना, वो और बाइबल मुक़द्दस, इनको दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, वो सिर्फ बाइबल की तालीम का, तो क्योंकि वो जो है ना, दे आर नॉट कैथलिक, वो कैथलिक नहीं है, तो हम जो हैं वो रोमन कैथलिक अकीदा है हमारा। तो हम पोप साहब की जो तालीमात हैं, जी जी। उनको अभी भी मैं एक मीटिंग से आया हूँ, हमारी मंथली मीटिंग होती है, जो कराची क्लर्जी, जो कराची के जितने भी प्रीस्ट हैं उनकी होती है। तो एक पापा आज़म ने एक इंसिक्लिक लिखा है, उसकी वजह से उसको जो है ना, उसकी समरी एक फादर ने हमें बयान की, तो उसी प्रोग्राम से अभी मीटिंग से हम वापस आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है मदनी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मैंने एक तवहीद बांधी दोनों की गुफ्तगू से। हमारा मज़हब, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे ही ये भी शुक्र अदा करते होंगे, ऐसे ही आप भी शुक्र अदा करते होंगे कि आपकी आँख एक सिख
बिरादरी में और आपकी क्रिश्चियन में और हमारी मुसलमानों में। तो मुझे बताइएगा कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जो है ये गैर मज़हब के लोग दे रहे हैं, लेकिन आप लियाकताबाद के यूसी चेयरमैन हैं, लियाकताबाद के अभी तक रोड बन नहीं पा रहे, लाइटिंग वही टूटी फूटी है। आप मुसलमान होने की हैसियत से आपने अभी तक क्या इकदाम किए हैं? मुसलमानों को तकलीफ होगी, घरों से नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, जब उनको लाइटिंग नज़र नहीं आएगी, गटर में गिरेंगे, मरेंगे, चोट लगेगी। आप एज ए मुसलमान आपने क्या इकदाम किया? क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एक ओहदा दे रखा है, आप एक इलाके के चेयरमैन हैं, आप क्या कह रहे हैं? कैसे इन चीज़ों को आप रमज़ान तक कवर करेंगे? भाई आप ये देखिए कि मैं यूसी चेयरमैन हूँ, मगर हमारे यहाँ इस दफ़ा जो बल्दिया आई है वो बड़े अजीब व गरीब मुबहम अंदाज में है। सारे काम जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने ले लिए हैं और बल्दिया के चेयरमैन के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। यानी अगर सफाई का मामला है तो वो कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट, और अगर जो है वो गटर और पानी का मामला है तो वो कहते हैं जनाब अल्लाह वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन। तो हमारे पास क्या बचता है? लाइटें हम बाकायदा लगा रहे हैं, वो भी हमारे टाउन की तरफ से आ रही हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, हर तरफ एक शोर है कि 12 लाख रुपए सूबा जो है वो बल्दियाती चेयरमैन को दे रहा है, लेकिन ये किसी ने तज्जिया नहीं किया कि जनाब 12 लाख में 6 लाख रुपए जो है जो लोग वहाँ मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें चली जाती हैं, उसके बाद 6 लाख रुपए बचते हैं। हमारे यहाँ का जो सिस्टम हम जिसे कहते हैं, 5 लाख रुपए इजाफा किया गया मेरे ख्याल से, अभी जी 5 लाख रुपए का इजाफा किया गया है। 6 लाख रुपए का इजाफा किया है। 6 लाख रुपए का इजाफा किया तो 18 लाख हो गए ना? नहीं 12 लाख, अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ, वही 12 लाख जो है वही आ रहे हैं, मजीद अभी कोई इजाफा नहीं। तो अब आप ये देखिए कि जो सिस्टम हमारे यहाँ सूबा सिंध के अंदर मौजूद है कि हमने उस करप्शन को लफ्ज सिस्टम दे दिया है, जिसमें आलम यह है कि जनाब वो कहेगा कि 10% जो है वो ऑडिटर साहब का है, 10% जो है वो इंजीनियर साहब का है, तनख्वाह भी वो ले रहे हैं, पैसे भी वो ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास है, मगर 10% उनका है, 10% सेक्रेटरी साहब का है। तो सारा कुछ 6 लाख में से बमुश्किल तमाम एक यूसी चेयरमैन को 2 लाख, 2.5 लाख, और किसी को बड़ी मुश्किल से जो वो इंतहाई जंग लड़ ले तो उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं। और 3 लाख रुपए के अंदर इतनी बड़ी यूसी के तमाम मामलात को हल करना तकरीबन मुमकिन नहीं है। और हम मुसलसल यही बात कहते रहे कि इस सिस्टम को ख़त्म कीजिए, 6 लाख रुपए पूरे के पूरे हमें दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि यूसियाँ कैसे चमकने लगती। मगर जब आप हमें अमाउंट भी नहीं देंगे और फिर अपने सिस्टम के तहत आप जहाँ चाहेंगे हमसे कमीशन वसूल करेंगे, जहाँ चाहेंगे आप हमारे साथ करप्शन करेंगे, यहाँ तक कि मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ कि स्वीपर्स का जो सुपरवाइज़र है वो भी 2 स्वीपर्स को छुट्टी दे देता है, वो 2 दीगर क्या नाम है हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, और आधी तनख्वाह वो अपनी जेब में रखता है और उनको उसने छुट्टी दी हुई होती है। एक पूरा करप्शन का निज़ाम सूबे सिंध के अंदर मौजूद है। अगर इस पर तहकीक की जाए और ये करप्शन का निज़ाम ख़त्म किया जाए तो ये शहर कराची तो ऐसा शहर हो जाएगा कि शायद दुनिया में ऐसे शहर नहीं। क्या बात है मदनी साहब, आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, यकीन कीजिए मुझे उसमें दर्द नज़र आ रहा है कि आप किस कदर मुश्किल का शिकार हैं कि आप यूसी चेयरमैन तो बन गए, लेकिन इसको कैसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, मुश्किल लग रहा है मुझे। भाई मैं तो अपने बड़े बड़े इज्तिमात में जाके कहता हूँ कि काश अगर मुझे ये मालूम होता कि यहाँ पर इस तरीके के मामलात हैं तो इस कौम से मैंने वोट लिए हैं। आप सोचे, मैं ये बात भी कहता हूँ कि भाई मुझे लोगों ने वोट दिए हैं अपने माल की चौकीदारी के, और अगर मैं उनके माल की चौकीदारी नहीं कर पा रहा और वो माल बटा जा रहा है ऐसे ही, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे चाहिए कि मैं छोड़ दूँ, चला जाऊँ यहाँ से। चले, बड़ी अच्छी बात आपने कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीन कीजिए मुझे तो बड़ा अजीब भी लग रहा है कि अगर ये हालात रहेंगे तो यकीन कीजिए कि हम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप तीनों मेहमानों का मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। कि नाज़रीन किराम, आज के इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि जब मुसलमान का दुश्मन हो जाएगा तो गैर मज़हब के लोग जो हैं वो मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो उनके त्योहारों पे खड़े होकर
चाहते हैं कि इनको रिलीफ दिया जाए, तो मैं अपने हुक्मरानों को और ये जो लोग इजाफी रकम वसूल करते हैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि भाई खुदा का वास्ता है, रहम कीजिए, रमज़ान करीब है, सस्ती चीज़ें बेचिए, अल्लाह पाक और मज़ीद आपके रिस्क में इजाफा करेगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।